जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक्कू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 17 लगाएंगे, जो कि आपके सीधे बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग 1 से 16 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 लगाएंगे। ठीक है, तो ये जीके जीएस का है प्रैक्टिस सेट, जो कि खान सर के द्वारा बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट है। तो खान सर के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को बिहार एसएससी का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 1 से 16 तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में आपको दे दिया गया है, आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहला नंबर क्वेश्चन से। देखिए, ये जीके जीएस है। आपको जीके जीएस का सेट यहाँ पर रोज कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? बताइए, कौन सा ऐसा जो है स्थान या क्षेत्र जो भारतीय घुड़खर का जो प्राकृतिक आवास है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु कक्ष रण। लघु कक्ष रण राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज, जो स्वर्ण ग्रंथि जो जयंती है ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में SGSY, वर्ष में शुरू की गई थी। बताइए, जो SGSY है कौन सा वर्ष में शुरू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? बताइए, जो सलार जंग संग्रहालय है कौन सा शहर में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद में। चाणक्य के शासन काल में प्रधान अमात्य थे? बताइए, चाणक्य के शासन काल में प्रधान अमात्य थे तो कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? बताइए, कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान कर देना अनिवार्य कर दिया गया था? बताइए, कौन सा संशोधन के तहत? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24वें संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 की किस बात की अनुमति देता है? बताइए, किस बात की अनुमति देता है? तो 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। बताइए, क्या किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मसाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मसाला। अजिलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? बताइए, जो अजिलामू लोक नृत्य है यह कौन सा राज्य का है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का है अजी आलू। ठीक है, अजिलामू जो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश। ट्रिक्स याद रखिएगा मेरे दोस्त। देखिए, ये अ से अजिलामू है और ये अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस
इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? बताइए कौन सा जो है देश? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके, देखिए कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस ने। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? बताइए नीलगिरी पर्वतों से कौन सा जनजाति का संबंध है? तो टोडा से। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडा का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? बताइए कौन सा पहाड़ी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके चीन। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? बताइए क्या रही थी? तो शिमला रही थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? बताइए औसत आय की गणना, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए तो जेट इंजन आपका रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बताइए तो उसको कहा जाता है बीजांड कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए भारत का पहला घर कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिनकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने में फीफा विश्व कप खिताब जीता था? बताइए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1986 में। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? बताइए कौन सा नियम कहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझे और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा? बताइए साक्षर माना जाएगा कितना वर्ष का माना जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपके 7 हो जाएगा। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है? बताइए कैसा पानी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खारा पानी होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? बताइए कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1954 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि जिसको बोलते हैं ORS की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? बताइए क्या की जाती है? तो दस्त डायरिया की जाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1756 में सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नवाब बने? बताइए कौन बने हैं? 1756 के में सिराज उद दौला थे, लेकिन उनके बाद कौन बने हैं बंगाल के नवाब?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके अली वर्दी खान बने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अली वर्दी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रधानमंत्री रोजगार जो रोजगार है सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है बताइए। अधिकतम लागत कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है बताइए। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गए एक सुशीरवाद यंत्र है जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बताइए। सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो बताइए इसका आपका राइट आंसर कितना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बीन, ठीक है, बीन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था बताइए, किस लड़ाई में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लासी की लड़ाई में। प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो कितना रुपया तक बढ़ाया जा सकता है बताइए, दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रवास या माइग्रेशन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मतलब खाली स्थान और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है बताइए, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो नर्मदा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा सी, तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है बताइए। किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, तो उस ग्रह का नाम है एक्सो प्लैनेट, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा एक्सो प्लैनेट। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है बताइए। जो भारत है किस आय वर्ग में आता है, तो निम्न मध्य आय ग्रुप में आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है लॉन टेनिस निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है बताइए। लॉन जो टेनिस है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता देखिए यहाँ पर लिखा है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है बताइए। तो कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद नंबर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है बताइए, कौन सा राज्य में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बताइए। सीढ़ियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुलस लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है खुलस लोक नृत्य बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम राइट आंसर सी हो जाएगा।
बेटी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था, बताइए क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, बताइए किसने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी, बताइए कौन सा राज्य है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, बताइए सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो सी राधाकृष्ण राव को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है, जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है, बताइए बाघों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो 200, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि BPDB, ठीक है, को अडानी पावर को गोडा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोडा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो जो गोडा पावर प्लांट है वो आपके स्थित है झारखंड राज्य में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, झारखंड राज्य में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, बताइए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया। तो दिया गया है एलेसेंड्रा कुराप को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश, राइट ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा, बताइए कौन सा खोलेगा। तो जाईपेक्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाईपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया है, क्योंकि इसका छाया सतह से गायब हो गई थी, बताइए क्योंकि इसका छाया सतह से गायब हो गई थी। तो अहमदाबाद ने किया है, अहमदाबाद, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई ये लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा जो है दिवस 2023 का विषय क्या है, 2023 के विषय क्या है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, त्वरित नवाचार और रचनात्मक महिला और IP हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, खाली स्थान में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी यानी MYC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, बताइए हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG उत्सर्जन, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसको बोलते हैं जिंक, जेड, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होती है, तो किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? बताइए। जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? तो टोड आता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, टोड उभयचर जीव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? बताइए कौन सी कला है? तो भू आकृति विज्ञान है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है? बताइए अलौह धात्विक खनिज नहीं है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो होता है ये अलौह धात्विक खनिज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? बताइए जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जाति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाति जो है ये जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? बताइए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है हाइड्रोजन बम। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका रोग होने वाला है स्कर्वी। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके बी स्कर्वी। बताइए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आप कमेंट करके बताइए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? बताइए क्या दर्शाते हैं? जो उर्वरकों के पैक पर जो मुद्रित अक्षर होते हैं NPK, ये क्या दर्शाते हैं? तो आपका दर्शाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? बताइए कौन सा विटामिन है जो हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है, ये विटामिन ए जो होता है ये हमारी आँखों को और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए किसके कमी से होता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? बताइए संक्षिप्त रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा PROM। तो राइट आंसर नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए पी यहाँ से आर और यहाँ से ओ हो जाएगा और यहाँ से एम हो जाएगा, PROM होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नगदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। बताइए किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो कार्यशील पूंजी के तहत किए जाते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बताइए स्वयं भोजन बनाने वाले चीज़ों को क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? तो पीडीए जो होता है सुपर कंप्यूटर नहीं है। एका, परम और क्रे3 ये सुपर कंप्यूटर है, लेकिन पीडीए नहीं है सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है, कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन जो होता है ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंत क्षय क्या अर्थ है? दंत क्षय का क्या अर्थ होता है बताइए? तो दंत क्षय का जो अर्थ होता है
दांतों का सड़ना, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि कहा जाता है, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाता है, क्या कहलाता है प्रतिरूप, तो कहलाता है तारामंडल, तारामंडल कहलाता है, यानी कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो बनता है उसको तारामंडल कहा जाता है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, उपधातु कौन सी है, तो सिलिकॉन एक उपधातु होती है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, बताइए जो विशिष्टता द्वैत थे उनका संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, प्राणी जगत के अंतर्गत रखा जाता है उसको कौन सा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेटाजोआ को, मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत रखा जाता है। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है, बताइए किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अभिनति, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिनति। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है, बताइए जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है, तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू और कश्मीर में है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, बताइए भगवान महावीर का जो मूल नाम है उसको उनका नाम है वर्धमान, वर्धमान नाम है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है, राइट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, बताइए भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली कौन सी है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गगन, गगन है, राइट ऑप्शन नंबर बी। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, बताइए 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो बर्मिंघम में, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बर्मिंघम। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था, निपाह संक्रमण को जो प्रकोप है कहाँ फैला था, तो वो फैला था केरल में, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है प्रीटोरिया, राइट ऑप्शन नंबर सी जो प्रीटोरिया है ये दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो 7E परियोजना है आपके शिक्षा से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है, बताइए कौन सा जो है अकशेरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप जो होता है ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, बताइए जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में है जोजिला, तो राइट आंसर नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन जो ग्रीन्स है एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपका टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, तो राइट आंसर नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, तो सह रेल पुल कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोंगीबिल ब्रिज कहलाता है, बोंगीबिल ब्रिज, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके हो जाएगा बी हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग 1 से 16 तक सेट नहीं लगाए हैं जीके जीएस का तो जाकर प्लेलिस्ट में लगा लीजिएगा
आपको प्ले लिस्ट में वो सब प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल से आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।